इब्ने बतूता बतूता बगल में जूता। जी हाँ दोस्तों, आज अपने एक और इब्ने बतूता सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज जिस शहर की हम बात करेंगे उसको हम आईटी सिटी या आईटी कैपिटल सिटी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से पहचानते हैं, या उद्यानों का बागों का शहर के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेंगलुरु की, बेंगलोर। तो दोस्तों, अब इसका नाम कैसे पड़ा बेंगलोर? 12वीं सदी में एक राजा हुए थे। मैंने बहुत खोजा है, बहुत पढ़ा है, लेकिन मेरे को 12वीं सदी के उस राजा का नाम नहीं मिला, क्योंकि कुछ सालों का इतिहास हमारे यहाँ से गायब कर दिया गया है। तो 12वीं सदी में एक राजा था। जब एक बार वो शिकार पर गया तो घूमता घूमता जंगल में वो बिछड़ गया अपनी सेना के साथ, जिसके साथ वो आया था। तो वो भटकता हुआ जा पहुंचा एक झोपड़ी के पास, और एक बुढ़िया मिली उसे। तो उसने बुढ़िया से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बुढ़िया ने कुछ फली जो होती हैं, सेम की फली, इस तरह की एक फली उबाल के दी उनको। राजा ने जब खाई तो उन्हें वो स्वादिष्ट लगी। उन्होंने पूछा इस फली का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि उस बुढ़िया ने बताया कि इस फली का नाम है बेंगा कालपुरा। बेंदा कालपुरा, उसने उस फली का नाम बताया। तो राजा के मन में विचार आया, उसे पता लग गया कि मैं कहीं दुश्मन के इलाके में नहीं हूं और ये इलाका अभी खाली है, तो क्यों ना यहां पर अपना एक राज्य का स्थापना की जाए। तो उसने उस बेंदा कालपुर को ही अपना नाम दे दिया बेंगलुरु। इस तरह से बेंगलुरु की स्थापना हुई। और दोस्तों, एक आधुनिक मान्यता भी है। 1537 में एक राजा हुए थे, कैंपेगौड़ा प्रथम। उन्होंने इस जगह का नाम रखा था बेंगावेल्लोरू। बेंगावेल्लोरू, जो बाद में जाके बंगलुरु हुआ, फिर बेंगलोर हुआ, फिर बंगलुरु हुआ 2006 में। तो इस तरह से नाम बदलता रहा। और यहाँ की भाषा है कन्नड़, और ये देश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। साथ भी मैंने जैसे बताया कि आईटी सिटी है। तो देश के लगभग जो 45 लाख लोग हैं जो कि आईटी सेक्टर में हैं, उसमें से 15 लाख लोग यहीं पर काम करते हैं। यहाँ पर एक रोड है, एमजी रोड। ये नाम आपने तकरीबन हर शहर के अंदर सुना होगा। 2 रोडें ऐसी हैं, एक आधुनिक समय के अनुसार एमजी रोड, आधुनिक समय पे एमजी रोड का मतलब होता है पूरी तरह से महात्मा गांधी रोड, जो तकरीबन देश के हर बड़े शहर के अंदर है। और एक और बाजार होता है जो हर शहर के अंदर होता है, पुराने जमाने का सदर बाजार, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंगलोर के अंदर एक एमजी रोड जो मैंने अभी जिक्र किया, जिसका अभी एमजी रोड पर मैंने तकरीबन 30 साल पहले मैं गया था। तो मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पर पब थे, कैफे थे, क्लब थे, अपार्टमेंट्स थे, ऑफिस थे। और वो वहाँ जाकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि हम हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं। एकदम एमजी रोड इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डेवलप किया हुआ था उन्होंने, कि वो लगता ही नहीं था कि आप इंडिया के अंदर हो। यूं लगता था किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री के अंदर घूम रहे हो। और बेंगलुरु के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूमने के लिए हैं वहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर एक लाल बाग है जो कि 240 एकड़ में फैला हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल पार्क है। इसी के साथ वसवनगुड़ी एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 15वीं सदी का बना हुआ है। इसमें नंदी की मूर्ति है। नंदी जी का जो आकार है 4.5 मीटर ऊंचा और 6 मीटर लंबा, इतनी बड़ी मूर्ति है। उसके अलावा यहाँ पर एक शिव जी की मूर्ति है जो 65 मीटर ऊंची है, और पद्मासन में बैठे हुए हैं शंकर भगवान उस मूर्ति के। बाकी टीपू सुल्तान का महल है यहाँ पर, और उसके अलावा बेंगलुरु महल है यहाँ पर, और विधानसभा है यहाँ पर। और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा है। और मैं साथ में आपको बता दूं कि विधानसभा भी शब्द जो आया है वो विधान सौधा से आया है। विधान सौधा एक शैली होती है जिसके अनुसार वो मकान या बिल्डिंग बनाई जाती है, उसको विधान सौधा कहते हैं। उसी से ये शब्द है विधानसभा। तो विधानसभा सबसे बड़ी है वहां की। इसके अलावा 50% लगभग आबादी जो है बेंगलोर की, वो बाहर के शहरों की है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत शानदार है, मौसम बहुत शानदार है। यहाँ पर लगभग 28 हाई डिग्री रहता है, 19 नीचे रहता है।
जो कि एक बेहद सुहावना मौसम है। इस शहर के अंदर कई मशहूर हस्तियों ने जन्म लिया है। डॉक्टर सीवी रमन, आपने निश्चित रूप से नाम सुना होगा, नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1930 में उन्हें फिजिक्स के लिए पुरस्कार मिला था। और विराट कोहली की धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा का भी जन्म यहीं पर बेंगलोर में हुआ है। इसके अलावा एच डी देवेगौड़ा, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका पूरा नाम है हल्लनहल्ली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा, यानी एच डी देवेगौड़ा। इसके अलावा एक और बड़ा ही फेमस साउथ का सुपरस्टार रजनीकांत जी का भी जन्म यहीं पर हुआ है। साथ में आपको बता दूं, पुराणों के अनुसार बेंगलोर शहर का या बेंगलुरु शहर का नाम था कल्याणपुरी या फिर कल्याण नगर। इसका उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर इंफोसिस, विप्रो और इसरो का भी ऑफिस यहीं पर है, इसी शहर में। और मैंने लास्ट में कुछ वीडियो डाले हैं, फोटो डाले हैं, आप वो भी देखिएगा प्लीज एंड में। तो साथियों, आज हमने बात की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। और मैं एक और नए ब्लॉग में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।